क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है कि पता नहीं हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारा बिजली का बिल कैसे जाएगा, हमारी जरूरतें कैसी पूरी होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए रात दिन काम करते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा घर की आदत पड़ गई है, उनको एसी की आदत पड़ गई है, उनको कार में चलने की आदत पड़ गई है, लेकिन उनको अब एसी चाहिए, बिना एसी वाली कार के वो चल नहीं सकते। लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि एक दिन आएगा और आकाश और पृथ्वी सब खत्म हो जाएंगे, मतलब कि सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग वो आशीषित होंगे जो आज का वचन सुन रहे हैं, जो कलाम सुन रहे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बनाकर रखेंगे, जो आत्मिक तौर पर जीना सीख जाएंगे। वो लोग कैसी भी परिस्थिति होंगी वो हर परिस्थितियों में आजाद हो जाएंगे। जैसे किसान को बोलते हैं कि किसान गर्मी में भी रहना जानता है, सर्दी में भी रहना जानता है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग जो फॉरेन के लोग हैं वो गर्मी में नहीं रह सकते, कोई गर्मी में रहता है तो वो सर्दी में नहीं रह सकता। हमारी चर्बी के अंदर एक आदत होता है, हमारी सिस्टम के अंदर एक आदत होता है। कईयों की बॉडी मुर्गा 2 किलो खा सकती है, कईयों की बॉडी 2 किलो नहीं खा सकती। तो इसका मतलब यही है, कहता है कि इसका मतलब आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हार्ट है, आपकी जो पावर है, अंदर की इम्यूनिटी पावर है, वो इसका मतलब कहता है, यीशु मसीह बोलता है, कहता है कि जब अगर आप थोड़े से दुख में, थोड़ी सी परेशानियों में, थोड़ी सी भी चीजों में अगर आप चिंता करके निराश हो जाते हैं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर की शक्ति बहुत कम है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपको वो शक्ति मांगने की जरूरत है। आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज जो संत होते हैं, जो पहले पहाड़ों पर चले जाते थे, पेड़ों पर बैठ जाते थे, वो सब कुछ घर परिवार छोड़ दिया करते थे, उनकी वो पावर कहां से आती थी? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी जिंदगी में त्याग करना शुरू कर दिया। अगर मैं कह रहा हूं आपको पहाड़ों पर जाने के लिए नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप घर परिवार छोड़ दो, लेकिन आप कह रहे हैं कि कभी कभी जब आप फास्टिंग करते हैं, जब हम 40 दिनों के फास्टिंग किए, अगर आप हफ्ते में एक बार करते हैं, 30 दिन में एक बार करते हैं, तो आपको पता है कि आप टीवी के बिना रह सकते हो, आपको पता है कि मैं गाड़ी के बिना रह सकता हूं। मैं तो कभी कभी ये आते अपने अंदर डालनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं कि हमें हमारा लड़का इससे भी ऊपर जाए, हमारी पढ़ाई इससे ऊपर हो जाए। और मैं तो कह रहा हूं कि आजकल लड़ाई भी हो रही है आपस में, मेरी मिनिस्ट्री में उससे ऊपर जाए, मेरी उससे ऊपर जाए। मैं कह रहा हूं कि आजकल फैक्ट्रियों की लड़ाई हो रही है, बिजनेसमैन लीडरों की लड़ाई हो रही है, आप सुन रहे हैं। लेकिन बहुत सारी औरतें, लड़की जब बच्चा पैदा होता है उनका, तो वो क्या करती हैं, उस दिन से ही अगर उनको पता लग जाए लड़की हुई है, तो उसी दिन से वो क्या करते हैं, कपड़े बर्तन जोड़ना शुरू कर देती हैं। आप उनके कभी दीवान खोल के देखो, उसमें से बर्तन मिलेंगे, कपड़े कम मिलेंगे। वो कहते हैं बर्तन किसके हैं, स्टील के? कहते हैं हमारी लड़की के लिए है। अरे अभी तो पैदा हुई है वो 18 साल के बाद। 18 साल के बाद क्या परमेश्वर तुम्हें देगा नहीं? ये स्टैंडर्ड मेंटेन करते रहते हैं अपना के नहीं, हमारा स्टैंडर्ड अच्छा दिखना चाहिए। मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कार, घर में रहने का शौक, मतलब कर्जा लेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, इन्हें घर, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अब कार से कहां पर आ गए हैं। इसका मतलब कि लोग ये ना कहें। कई बार आप पैदल भी चल के जाया करो ऑफिस में, आपको पता लगे कि मैं एक बार पैदल भी जा सकता हूं, मैं बस में भी जा सकता हूं, मैं किसी चीज में भी सफर कर सकता हूं। मतलब कि आपको एक आदत बनाकर रखनी है। कह रहा है कार ले तो ली, लेकिन एसी नहीं चलाते उसमें, कहते पैसे नहीं है, ज्यादा लगेंगे। मर्सिडीज गाड़ी का शौक है, लेकिन एसी, शीशे बंद है, लेकिन एसी नहीं चल रहा उसमें। मतलब ये स्टैंडर्ड, दिखावे का स्टैंडर्ड बंद करना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो लोग दिखावे का स्टैंडर्ड करते हैं वो कभी भी बढ़ते नहीं है, वो घटते हैं। आज भी लोगों को डर लगा रहता है कि हमारा स्टैंडर्ड कहीं घट ना जाए, हाँ, हमारा नौकर चाकर, हमारा कार घर गाड़ी खत्म ना हो जाए। बाइबल कह रही है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपका विश्वास खत्म नहीं होना चाहिए। नीति वचन के 10:24 में लिखा, हम पढ़ते इंग्लिश में प्रोव्स, उसमें देखेंगे 10:24 में लिखा कि दुष्ट जन विपत्ति से डरता है। कह रहा है दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है। इसका मतलब कि जब आप किसी बात के लिए डर में, यार घर गाड़ी परिवार, आपको अगर शैतान का एक हथियार है, सुनना लिखना अपनी डायरी के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। शैतान को करे एक अधिकार है कि वो आदमियों के अंदर घुस नहीं सकता। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो वर्शिप करने वाले लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके अंदर वो जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता, उसको इजाजत लेनी पड़ती है परमेश्वर से। तो लेकिन इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है कि वो उनकी ड्रीम में जा सकता है। आप समझ रहे हैं नहीं? रात को आप ड्रीम देखते हैं तो आपको उसी समय कुछ ड्रीम जो शैतान आपको दिखाता है, कहता है कि उसी समय आपको डराता है और आप सारा दिन उसमें डरते रहते हैं। लेकिन कुछ ड्रीम, याद रखना, परमेश्वर आपको आगाह करने के लिए दिखाता है, आपको डराने के लिए नहीं दिखाता। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको आगाह करने के लिए दिखाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गलती की वजह से ऐसा हो जाए। अपने लिए प्रार्थना करो, अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो। कह रहे जिस
विपत्ति से डरता है वो उस पर आ पड़ती है, लेकिन धर्मी की लालसा, कह रहा हूं धर्मी की इच्छा, धर्मी की बातें, कह रहा है धर्मी की चाहत पूरी हो जाती है। हालेलुया। धर्मी कौन है? कहता है कि वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। कह रहा है वो गंदे लुचपन के काम नहीं करता। तो उसका मतलब आपको इस समय वो लालसा जो है आपकी, क्या है, चाहे आपका कैसा भी स्टैंडर्ड क्यों ना हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो गिरने नहीं देगा मसीह लोगों का स्टैंडर्ड। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने प्रभु को एक बात बोली थी, प्रभु पवित्रताई से चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, कहीं तो मेरे को कहीं साइकिल चला के सेवा करने जा। तो उसी समय परमेश्वर ने मेरी कार को, मैं आपको बताता हूं कि वो मेरी कार को आज तक भी बनाए रखा। अभी भी पास्टर पतरस उसको चला रहा है और अभी उसने आगे दे दी होगी किसी को, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो अब तक खत्म नहीं हुई, अब तक भी चल रही है। मैं 2008 की बात बता रहा हूं आपको, और कितना टाइम हो गया। मतलब ये परमेश्वर है और वो बनी हुई है और वो ब्लेसिंग में है। परमेश्वर ने आज भी मेरा स्टैंडर्ड बना कर रखा। तो पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि मसीह लोगों पर कर्जा डाले, मसीह लोगों को दुख में रहने दे, मसीह लोगों को प्रॉब्लम में रहने दे, लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम परीक्षा को, कई बार शैतान परीक्षा लेता है और हम परमेश्वर के साथ जिद करने लगते हैं। तो इसी समय पवित्र आत्मा आपको बता रहा है मेरे द्वारा, आज प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ लोगों को बता के इन परिस्थितियों, किन का मैं स्टैंडर्ड मेंटेन बना कर रखता हूं और किन का गिरने देता हूं। इसलिए लिखा कि वो धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है और करके, लेकिन वो इजराइलियों को बताता है, इस बात के लिए समझाता है कि मैं धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर हूं। लेकिन कब? कहता है जब आप अर्पण और समर्पण करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, स्क्रीन पर देखेंगे, अर्पण और समर्पण। क्या आप चाहते हैं खुदा आपका स्टैंडर्ड बनाए रखे, आपको हर विपत्ति से बचाए? तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ में अर्पण और समर्पण करना है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑफरिंग एंड डेडिकेशन। तो इसका मतलब कि अर्पण और समर्पण, ये दो चीजें आपको करनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप अर्पण और समर्पण नहीं करते आप, तो इसका मतलब मैं आपको विश्वासी नहीं मानता हूं। मेरी बाइबल आपको विश्वासी नहीं मानती है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग आगे बढ़े और इस टॉपिक को ध्यान से सुने। जितने इस लाइव में सुन रहे हैं और बैठे हैं, अपने बच्चों की तरफ भी हाथ कर रहे हैं, आज परिवार की तरफ भी, कि परमेश्वर मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घराना, मेरी सेवकाई के लोग, मेरे फैक्ट्री के लोग ईमानदार हो जाएं, परमेश्वर तेरे साथ समर्पित हो जाएं। तो यायर के बारे में लिखा एक जगह पर, कह रहा यायर का बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, लेकिन कहता उसका बड़ा स्टैंडर्ड है, बड़े मंदिर का पुजारी है, वो जाता है, मंदिर का सरदार है। और सी समय उसका एक दिन उसके पास एक व्यक्ति आता है और दौड़ा दौड़ा और बताता है तेरी लड़की बीमार है। वो जाता है फटाफट अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसके पास धन है, दौलत है, पैसा है, सब जगह दौड़ता फिरता, लेकिन उसको जब जवाब मिल जाता है और डॉक्टरों से, वैद्यों से, तो उसी समय लोग बोलते हैं कि तेरी लड़की तो मरने पर है, तेरा बच्चा तो मरने पर है। और उसी समय वो टूट जाता है। और उसी समय, लेकिन वो जानता है यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसने उसी दिन एक फैसला लिया। उसने कहा मैं यीशु मसीह के चरणों में जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा। लेकिन उसके विचार उसको डरा रहे थे और उसके दोस्त उसको डरा रहे थे, उसके माइंड उसको डरा रहा था, शैतान उसको डरा रहा था। कह रहा था कि यार तेरा नाम है, तू बड़े पद पर है, बड़ी ऊंचाई पर है और बड़ी शोहरत है तेरे पास, क्या नहीं है तेरे पास, तू पैसे सब कुछ खरीद सकता है। लेकिन उसी समय वो पैसा जब उसका बर्बाद हो जाता है, लोग उसे कहते हैं कि नहीं ये तो तेरा भगवान नहीं है। लेकिन उसी समय वो क्या करता है, वो अपने फैसले को उसी समय चेंज करता है, अपने माइंड को, और उसी समय अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए वो कहता है कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड मेंटेन, आज मुझे पता लगा मेरा पैसा नहीं, कहता है कोई है इस दुनिया में पावर जो मेरे स्टैंडर्ड को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बनाकर रख सकती है, ब्लेस कर सकती है। और उसी समय जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है यीशु मसीह के, और उसी समय बड़े नाम को, बड़े पद को, बड़ी ऊंचाइयों को, बड़े अपने स्टैंडर्ड को भूल कर चलाया वो यीशु मसीह के चरणों में। और उसी समय आकर कहने लगता है कि प्रभु मेरी एक ही बेटी है और वो भी मरने पर है, पवित्र आत्मा दया कर। और उसी समय जब उसने फैसला लिया, बोलता है कि मैं समर्पण करता हूं आज, कहता है कि मैं अपनी लड़की को समर्पण, इसको चाहे आप ऑफरिंग बोल लो चाहे कुछ कर लो, नहीं अर्पण को ऑफरिंग बोला जाता है, कि मैं अर्पण करता हूं। और उसी समय कहता है कि मैं अर्पण करता हूं अपने आप को, लेकिन मेरी परिस्थितियां बहुत खिलाफ है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूं, मेरी लड़की मरने पर है और मैं आज टूट गया हूं। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है मैं तेरे साथ घर चलूंगा। लेकिन उसी समय जब वो घर जा रहे होते हैं तो मरकुस के 5:36 में लिखा कि कुछ लोग आकर बोलते हैं, डराते हैं। उसने क्या कहा, दुष्ट जन बात के लिए डरता है, वो उस पर आ पड़ती है, और उसी का रिश्तेदार उसके पास आता है और वो कहता है कि तेरी लड़की तो मरने पर। लिखा जो वो बात कह ही रहे थे
उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। इसका मतलब कि जो बात आपको लोग कहते हैं आपको उसको अनसुनी करना है, जो आपका दिमाग कहता है उसको आपको अनसुनी करना है, जो आपके विचार आपको कहते हैं उसको आपको अनसुनी करना है, मतलब कि उसको आपको कैंसिल करना है। जो ड्रीम आपको दिखाते हैं कहता है उसको अनसुनी करके नहीं, कहता है उसी समय उसको अनसुनी करना है, कैंसिल करना है। अगर बैड ड्रीम है, अगर गुड ड्रीम है तो उसको आमीन बोलकर रिसीव करना है, क्योंकि शैतान कभी भी आपको गुड ड्रीम नहीं दिखाएगा, वो बैड ड्रीम ही दिखा सकता है। तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि आज ही कह रहा मत डर केवल विश्वास रख, और उसको और इशारा करके बोलता है मत डर केवल विश्वास रख, क्योंकि वो फैसला नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। एक व्यक्ति जब तक डिसीजन नहीं लेता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और वो आकर कहने लगा कि पापा मेरी शराब छूट जाए तो मैं प्रभु में आ जाऊंगा, अपने प्रभु को बोलो कि भाई मेरी शराब छुड़वा दे। मैंने कहा जब तक तू डिसीजन नहीं लेगा परमेश्वर तेरी शराब नहीं छुड़ाएगा। याद रखना कि आपको डिसीजन लेना पड़ता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये कई बार जो दुख मुसीबतें सड़क पर मोड़ आते हैं ना आपकी लाइफ में, चेंजिंग आती है, तो इसका मतलब ये आपको डिसीजन दिलाने के लिए आती है, कि आपको फैसले लेने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। ये परिस्थितियां जो आती हैं आपके जीवन में तो वो डिसीजन लेने के लिए आते हैं कि अब तू क्या करने वाला है, तू क्या करेगा। जो लोग डिसीजन लेकर मुड़ जाते हैं परमेश्वर की ओर और उसी समय पाप से अलग हो जाते हैं, तो उसी समय परमेश्वर उनकी ओर मुंह करता है और उन्हें शांति देता है यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपकी ओर मुंह कर रहा है और आपके घराने को इस वचन के बाद शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। फैसला लिया इसने अपनी बेटी को और उसी समय बोलता है प्रभु मेरे साथ घर चल। देखो वो फोटो में देख रहे हैं वो उसके पैरों में गिरा हुआ है और उसके बाद यीशु मसीह उसके घर जाता है और उस लड़की को बोलता है तलीता कुमी, और इसका मतलब कि लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो उठ खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है अपने क्या करके आया था, अर्पण कर दिया इसने। किसको? कहता है कि बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, अपनी बेटी को भी कहता अर्पण करता हूं, बस मरे चाहे जिए फैसला तुझे लेना है। मतलब ऐसा प्रेम करके यीशु मसीह के पास आया, कहता है कि परमेश्वर मरे चाहे जिए पर मैंने तो तेरे हाथ में सौंप दिया, अब तू उसे संभाल। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है कि लड़की खड़ी हो जा, और वो खड़ी हो जाती है और वो चंगी हो जाती है। कारण कैसे जिंदा होगी वो लड़की? क्योंकि उसका समर्पण, उसने डिसीजन लिया था। लोग उसके डिसीजन को तोड़ना चाहते थे। हो सकता है कई बार जब प्रभु में आते हो तो आपका डिसीजन जो है, आपका डिसीजन यीशु मसीह के पीछे चलने का होता है, लेकिन लोग आते हैं और आपके डिसीजन को फेल करते हैं और उसी समय आपके पास नेगेटिव बातें करते हैं, आपको डराते हैं। कई बार विपत्ति आती है, कई बार शैतान लोगों को भेजता है, कई बार शैतान 3 तरीके से हमले करता है, लोगों को भेजता है, आपके पास कहता है कि आपके पास ड्रीम भेजता है, आपके पास ऐसी परिस्थितियां भेजता है कि आप गिर जाए। लेकिन जो लोग डिसीजन कहता है वो डिसीजन कभी नहीं ले पाता व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रेम सबसे बड़ा है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपकी प्रार्थना में प्रेम होना चाहिए। आपको कहना चाहिए परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, धन सोने चांदी के लिए नहीं, प्रभु तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं फिर भी तेरा हूं। तो अगर आज ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगी में तो परमेश्वर आशीषित करेगा। जब हम लूका 19:8 पढ़ते हैं तो जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, वो एक टैक्स कलेक्टर था, मतलब और उसने फैसला लिया मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। और उसने कहा प्रभु अगर मैंने किसी का भी 1 रुपया भी लिया है, 10 रुपया भी लिया है, अन्याय के साथ, पाप के साथ, कभी ठगी मारी है, कुछ भी ले लिया है, तो मैं उसका 4 गुना वापिस कर दूंगा। और उसी समय वहां पर वो कह रहा है, देखो क्या लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु को देखते ही कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं 4 गुना। यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, वापिस। इसका मतलब बहुत सारे लोग जो हैं कि एक दूसरे से उधार लेते हैं, हम लोग उधार लेते हैं और वापिस नहीं देते कई बार। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों को, बहुत बार हम लोग ये गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जक्कई की तरह आपको एक समर्पण करना है, सच्चा समर्पण। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, पलट कर क्या कहा, कहता है जा आज जक्कई तेरे घर में उद्धार आया। हालेलुया। तो इसका मतलब कि जक्कई के घर में उस दिन से उद्धार का मतलब कह रहा है उस दिन से उसके घर में चंगाई आई, उस दिन से उसके घर में पैसा आया। परमेश्वर का एक डिसीजन है। परमेश्वर कहता है जो लोग मुड़ते हैं, जो लोग फैसला लेते हैं, अगर ये जक्कई फैसला ना लेता, मतलब किस चीज को, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मतलब पाप से हटने के लिए, कहता है बुरे काम छोड़ने के लिए फैसला लेना है। कहता है कि आप ठगी से पैसा कमा रहे हैं, आप किसी के साथ ठगी कर रहे हैं, कहता है कि आप रिश्वत ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, या आपने किसी का पैसा ले लिया और आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जिसने लिया उसको देना पड़ेगा। याद रखना, कहता है पुरखों से भी हिसाब लेता है परमेश्वर। बाइबल बोलती है, कह रहा है पुरखों के टाइम से हिसाब लेता है नाती पोतों तक।
कहता है दंड आता है उन लोगों के ऊपर। और कुछ लोग पूछते रहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसी क्या गलतियां की हैं। आपने नहीं की, आपके पुरखों ने की है, लेकिन वो दंड चलता रहता है लोगों के ऊपर, चलता रहता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है परमेश्वर ने उसी दिन दिल खोला उसके लिए यीशु मसीह ने। किस दिन? जब कहता है कि वो उसने डिसीजन लिया, उसने कहा परमेश्वर कि मैं समर्पण करता हूं, मैं समर्पित हो जाता हूं तेरे कामों के लिए। और उसी समय परमेश्वर का दिल खुला और उसने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर जितने लाइव देख रहे हैं, आपके फैसले का इंतजार कर रहा है प्रभु की मैं सुसमाचार सुनाने में शर्म नहीं करूंगा। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं प्रेयर करने से हटूंगा नहीं, अपने आप को समर्पित करूंगा। जब आप ऐसा कहना स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी गवाहियां बनाने के लिए एंजल को भेजेगा और आज रात मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग समर्पण करते हैं पर फिर भी पुरानी जिंदगी, पुराने स्वभाव को छोड़ते नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, खासकर कह रहा है कि यायर ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा, जक्कई ने पुरानी जिंदगी को छोड़ा। और एक अगर आप इस बात को फैसला ले रहे हैं तो मैं कह रहा हूं वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज से मेरी जिंदगी में कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात है तो परमेश्वर क्षमा करो और मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।